गुल्ली और शॉन कंप्यूटर पर बैठकर गेम खेल रहे हैं क्योंकि आज इन लोगों की छुट्टी है। और इधर बुल्ली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। बुल्ली को शॉन के लिए एक चड्डी भी ऑर्डर करनी है और सारी शॉपिंग कर लेने के बाद बुल्ली चेयर पर आकर बैठ जाता है। और इधर गुल्ली और शॉन गेम खेलते ही जा रहे हैं और गेम खेलते खेलते इन लोगों को टाइम का पता ही नहीं चला और गेम खेलते खेलते ही रात हो गई और अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। तभी बुल्ली को किसी का फोन आता है। ये फोन डिलीवरी बॉय का था। डिलीवरी बॉय इनसे कहता है कि मैं आपका पार्सल लेकर आया हूं, लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए मैं आपके घर तक नहीं आ पाऊंगा। तो अगर आप पुराने ग्रेवयार्ड के पास आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो ये पार्सल आपका रिटर्न हो जाएगा। बुल्ली कहता है कि अभी अभी तो मैंने ऑर्डर किया था, इतनी जल्दी पार्सल आ कैसे गया, कुछ घंटों में ही। डिलीवरी बॉय कहता है कि अगर आपको पार्सल लेना है तो आ जाओ, मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, यहाँ ग्रेवयार्ड पर ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगा मैं। बुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है कि मैं पार्सल लेने जा रहा हूँ गुल्ली और शॉन, तुम सबके कपड़े भी आ गए हैं। शॉन कहता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ बुल्ली। बुल्ली कहता है कि बाहर बारिश हो रही है शॉन, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से ग्रेवयार्ड के पास जाकर पार्सल लेकर आता हूँ। गुल्ली कहता है पार्सल लेने तुम ग्रेवयार्ड के पास क्यों जा रहे हो बुल्ली? बुल्ली कहता है कि गुल्ली उस डिलीवरी बॉय के गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए उसने मुझे वहीं बुलाया है, तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ 15 मिनट में ही आ जाऊंगा वापस। और बुल्ली बाहर आकर स्कूटर पर बैठकर ग्रेवयार्ड की ओर जाने लग जाता है। ग्रेवयार्ड पर पहुंचने के बाद बुल्ली को थोड़ा डर लग रहा है। ग्रेवयार्ड के पास बहुत सारी घास जमी हुई है और आसपास का माहौल काफी डरावना है। बुल्ली अपने स्कूटर से उतर जाता है और बुल्ली अपने सामने एक वैन को देखता है। बुल्ली हाथ में टॉर्च लेकर उस वैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अरे इस वैन के पास में तो कोई नहीं है। बुल्ली वैन के चारों तरफ चक्कर लगाकर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। बुल्ली उस वैन का दरवाजा खोलता है। तभी बुल्ली की नजर जमीन पर पड़ती है और बुल्ली देखता है कि कोई आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। बुल्ली ये देखकर घबरा जाता है, ये तो लगता है उस डिलीवरी बॉय की बॉडी है। बुल्ली डिलीवरी बॉय की बॉडी को देखकर डर चुका है, लगता है इसे किसी ने मार डाला है। और इधर गुल्ली और शॉन दोनों बुल्ली के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन बुल्ली को ग्रेवयार्ड गए हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं और उसने मुझसे कहा था कि वो बस 15 से 20 मिनट में ही वापस आ जाएगा। शॉन कहता है कि हाँ गुल्ली, मुझे भी बुल्ली की चिंता हो रही है अब। गुल्ली कहता है कि शॉन हमें खुद भी ग्रेवयार्ड चलकर देखना चाहिए, कहीं बुल्ली किसी मुसीबत में ना हो। और गुल्ली और शॉन गाड़ी में बैठकर बुल्ली को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं ग्रेवयार्ड की तरफ। और थोड़ी ही देर में ये लोग ग्रेवयार्ड के पास में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग बुल्ली की स्कूटर को देखते हैं। गुल्ली कहता है शॉन बुल्ली की स्कूटर तो यहीं पर है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तभी ये लोग उस डिलीवरी वाली वैन को देखते हैं। शॉन कहता है गुल्ली, ये तो उस डिलीवरी वाले की वैन है ना, लेकिन यहाँ पर ना तो डिलीवरी बॉय है और ना ही बुल्ली है हमारा।
तभी शॉन की नजर ग्रेवयार्ड के अंदर पड़ती है। शॉन उस मम्मी को देख लेता है। मम्मी डिलीवरी बॉय को पकड़कर ले जा रही होती है। शॉन और गुल्ली दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर देख रहे होते हैं और ये दोनों भी उस मम्मी का पीछा करने लगते हैं। वो मम्मी एक कब्र के पास आती है और उस कब्र को खोलकर उसके अंदर डिलीवरी बॉय को डाल देती है और खुद भी उसके अंदर कूद जाती है। और ये सब कुछ गुल्ली और शॉन देख रहे होते हैं। गुल्ली कहता है इस ग्रेवयार्ड के अंदर तो मम्मी रहती है शॉन, और इसने अभी अभी डिलीवरी बॉय को पकड़ा था और उसे पकड़कर इस कब्र के अंदर चली गई। शॉन कहता है क्या इसका मतलब बुल्ली को भी इस मम्मी ने ही पकड़ा होगा गुल्ली? तो दोस्तों क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या गुल्ली और शॉन मिलकर बुल्ली को बचा पाएंगे? और क्या बुल्ली को भी इस मम्मी ने मार दिया है? आखिर अब क्या होने वाला है इन लोगों के साथ? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।